बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और एक और ख़ूबसूरत सी सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम गोल्ड का वीकली प्रीव्यू लेंगे कि और फोरकास्ट करेंगे कि आने वाले वक्त में ये जो आने वाला हफ्ता है उसमें गोल्ड आपका क्या क्या पोजीशंस ले सकता है, इसकी पॉसिबल मूवमेंट्स कौन कौन सी हैं, कहाँ कहाँ पे अप जा सकता है, कहाँ कहाँ पे डाउन जा सकता है। इसलिए वीडियो में एंड तक साथ रहिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर होती रहें। सबसे पहले नज़र डालते हैं एक न्यूज़ पे कि आने वाली न्यूज़ इस हफ्ते में क्या है। मंडे क्लियर है, मंडे को कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है, इसलिए मंडे में कोई ख़ास मूवमेंट जो सी है वो टेक्निकल बेस पे होगी। इसके बाद ट्यूसडे में अगर देखें तो ट्यूसडे में भी कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है, सिर्फ एक कैड की न्यूज़ है, ये यूएसडी की न्यूज़ है जिसमें एफईडी चेयर पाउल स्पीक्स है। ये वाली न्यूज़ आपके गोल्ड के ऊपर असरअंदाज हो सकती है जो 7 बजे जो स्पीक में जो इनके मिनट्स आएंगे वो मिनट जोन से वो मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं, लेकिन ये 7 बजे से लेकर और 8 बजे के दरमियान एक पॉसिबल मूवमेंट रहेगी गोल्ड की। उसके बाद अगर देखें तो इस वक्त गोल्ड में वेडनेसडे में कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है। थर्सडे के अंदर यूएसडी में सीपीआई है, सीपीआई मंथ ऑन मंथ बेसिस पे है, सीपीआई ईयर एंड ईयर बेसिस पे है और कोर सीपीआई है मंथ ऑन मंथ बेसिस पर। ये गोल्ड पर एक अच्छा असर डाल सकती हैं। अगर पीछे थोड़ा सा आप डेटा देखें तो सीपीआई जो मंथ ऑन मंथ बेसिस पर है वो अभी तक 0.1 से कम नहीं हुई, 0.1 से ऊपर ही रही है सीपीआई। सिर्फ एक अगस्त में 0.00 पे आई थी, अदरवाइज ये 0.1 से ऊपर ही रही है। अगर ये 0.1 से ऊपर है तो माइनस में जाने के चांसेस नहीं है, फोरकास्टेड इसकी 0.0 है। अगर इससे ऊपर आ जाती है तो आपका डॉलर इंडेक्स जोन सा वो मजबूत हो जाएगा, आपका गोल्ड जोन सा वो कमज़ोर हो जाएगा। ईयर एंड ईयर बेसिस पे एक नज़र डालें तो 6.5 एक्सपेक्टेड है, लेकिन अभी तक जोन से ये 7 से कम नहीं आई। अगर अगस्त लेके अभी तक देख लें तो ये 7 से कम कहीं पे भी नहीं है। अगर ये 6.5 एक्सपेक्टेड है तो हो सकता है ये 6.5 से अबव आए। अगर सीपी जोन से 6.5 से अबव आती है तो ये गोल्ड के लिए एक अच्छा साइन नहीं होगा, डॉलर इंडेक्स के लिए एक अच्छा साइन होगा कि डॉलर इंडेक्स ऊपर चला जाएगा और गोल्ड जोन सा वो आपका तेज़ी के साथ नीचे आने के चांसेस हैं। इसके अलावा इसी डे में थर्सडे के अंदर फिर एक सीपीआई है, कोर सीपीआई मंथ ऑन मंथ बेसिस पर, इसको हम छोड़ देते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं, ये मार्केट पे हल्का फुल्का असर डालेंगे। इसके बाद फ्राइडे में जो लास्ट डे ऑफ द वीक है उसमें भी कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है, सिर्फ एक यूएम कंज्यूमर सेंटीमेंट है, ये इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगी और लेकिन है हैवी इम्पैक्ट, लेकिन इतना ज़्यादा मार्केट में इम्पैक्ट नहीं करेगी जितना पहली दूसरी चीज़ें कर रही होंगी। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो नीचे एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और उसके अलावा आप एक व्हाट्सअप नंबर जो साथ दिया है वहाँ पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपकी तमाम जो सी जितने भी आपको कोई प्रॉब्लम्स आती हैं उनका आपको 1 डे सोल्यूशन या फिर 1 वे सोल्यूशन मिल सके। एक नज़र हम मंथ के व्यू से चलते हैं कि मंथ पे इस वक्त गोल्ड जोन सा है वो अपनी क्या पोजीशंस लेने जा रहा है। थर्ड कैंडल जोन सी है वो मंथ के ऊपर मजबूत कैंडल बनती लग रही है। अब तक एक वीक ख़त्म हो गया है 2023 का जनवरी का और उसके ऊपर ये जोन सी अभी तक अपनी मजबूत पोजीशन लेता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक कैंडल बड़ी बनी, फिर एक बड़ी दूसरी जोन से सेकंड कैंडल उससे छोटी बनी और ये कैंडल का जो हुजम है, ये इसका जो वॉल्यूम है, जो इसका साइज़ है वो इस कैंडल की निस्बत थोड़ा सा अभी तक छोटा है, लेकिन उम्मीद है ये इससे छोटा ही रहेगा, इससे ऊपर जाने के अभी चांसेस नहीं है। तो ये वाली कैंडल के लिहाज से और ये वाली कैंडल जोन सी है, अगर ये कैंडल यहीं पे सस्टेन करती है, यहीं पे अप एंड डाउन होती है, तो यहाँ पे जो पैटर्न बनेगा वो 3 वाइट सोल्जर का पैटर्न बन जाएगा ये वाला। तो ये जो 3 वाइट सोल्जर का पैटर्न बनेगा ये आगे आने वाले वक्त में गोल्ड में एक बुलिश सेंटीमेंट ला सकता है, गोल्ड को 1950 तक लेके जा सकता है। आपको याद होगा कि मैंने यहाँ पे आपको 1990 का लेवल भी दिया हुआ है कि 1990 तक भी गोल्ड जा सकता है
लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि ये वाली कैंडल जो सी है वो मजबूत कैंडल बने, और जो थर्ड मंथ की कैंडल है उसको मजबूत बनना चाहिए। अगर थर्ड मंथ की कैंडल मजबूत बनती है तो ये जो थ्री वाइट सोल्जर का पैटर्न बनेगा, ये आपके गोल्ड को अप साइड पे लेके चला जाएगा, यहाँ तक 2000 को भी क्रॉस कर सकता है। 2065 जो उसने पुराना हाई लगाया था उस हाई को भी टच कर सकता है। इसी तरह का एक पैटर्न देखिए ये बनता हुआ नज़र आ रहा है आपको। यहाँ पे अगर थोड़ा सा पीछे आते हैं तो ये वाला एक पैटर्न आपको यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा है। जब ये पैटर्न बना था यहीं पे सेम पैटर्न तकरीबन, सिर्फ एक दरमियान वाली कैंडल की अगर वीक छोड़ दे, नीचे वाला शेडो छोड़ दे, तो तकरीबन ये पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपका यही पैटर्न बनता है तो उसके बाद एक लंबी कैंडल एक्सपेक्ट की जा सकती है नेक्स्ट मंथ के ऊपर। इसलिए जो ये वाली कैंडल है, जो थर्ड मंथ की कैंडल है, ये कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है गोल्ड के लिए, कि ये जिस तरह कैंडल बनेगी क्लोज होगी, उसके बाद अगला जो मंथ है वो इसके ऊपर रिएक्ट करेगा। अब गोल्ड को देखते हैं वीक के ऊपर। वीक में गोल्ड क्या करने जा रहा है। ये वीक तो गोल्ड के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग रहा, बड़ी बुलिश कैंडल बनी है, अच्छी खासी बुलिश और हैवी कैंडल बनती हुई नजर आ रही है। अगर ये हैवी कैंडल है तो दिस मीन के अभी इसका ये जो अप साइड है वो कंटिन्यू रह सकती है। अप साइड पे ये जितना जा रहा है इससे कंटिन्यूशन का एक साइन दे रही है ये जो वीक की कैंडल है, कि यहाँ से गोल्ड अभी मजीद अप जाने की सलाहियत रखता है, क्योंकि तकरीबन एक मजबूत मरबूजा कैंडल बनती हुई नज़र आ रही है। और इस कैंडल की बेस पर हम ये देख सकते हैं कि आने वाले वक्त में आपका गोल्ड 1875 और 1880 के लेवल को भी इजीली टच कर जाएगा। अगर इसको टच करने की सलाहियत रखता है, ऊपर जाने की सलाहियत रखता है, तो अभी गोल्ड में जो शॉर्ट की पोजीशन है वो किसी साइड पे बनती हुई नज़र नहीं आ रही मुझे। 4 घंटे पे एक व्यू लेते हैं गोल्ड का, कि गोल्ड इस वक्त 4 घंटे के ऊपर हमें किस तरह का व्यू दे रहा है। अगर आप देखें पिछले 4 घंटों में यहाँ पे जब गोल्ड ने अपने आप को सस्टेन किया, ये वाला एरिया जो सा है गोल्ड का एक्यूमुलेशन फेज बना, और जब यहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ और न्यूज़ आने के बाद गोल्ड ने एक लंबी जंप ली। इवन के एनएफपी गोल्ड के लिए नेगेटिव थी, लेकिन बाकी जितनी भी न्यूज़ थी वो गोल्ड के लिए पॉजिटिव साबित हुई, और उसके बाद गोल्ड ने एक मूवमेंट ली, एक अच्छी मूवमेंट ली, और यहाँ से उठता हुआ गोल्ड बहुत ऊपर की तरफ आया। ये एक 4 घंटे के ऊपर कैंडल बनी, फिर एक दफ़ा उसने अपने आप को दोबारा जो सा वो लेस करने की कोशिश की, लेकिन यहीं से अगली जब आईएसएम की न्यूज़ आई है उसके बाद उठता हुआ दोबारा ये नया हाई लगा गया। तो कल गोल्ड ने ये वाला जो सा अपना हाई को ब्रेक कर दिया है, इस हाई को, और ब्रेक करके वो ऊपर वाली साइड पे गया, 1870 को गोल्ड ने टच कर लिया ऑलमोस्ट। अब 1870 के बाद यहाँ से 4 घंटे के ऊपर रिजेक्शन मिलती हुई नज़र आ रही है। तो इसलिए हमारा जो की लेवल था 1830 का, कल आपको याद होगा मैंने आपको की का 1830 का की लेवल दिया था। तो की लेवल जो सा 1830 था उसको मार्केट ने ऑनर किया है, और ऑनर करने के बाद ये अप साइड पे गई है, और अप साइड पे जाने के बाद इसने एक नया हाई लगाया 1870 का, जिससे लग रहा है कि इसने पिछले हाई को ब्रेक करके और अपना नया एक हाई जनरेट कर दिया है। अब यहाँ पे देखते हैं कि गोल्ड की पॉसिबल मूवमेंट क्या होंगी। अगर ये 1865 ये जो उसने अपना हाई ये वाला लेवल लगाया है, अगर गोल्ड इसको सस्टेन करता है तो फिर आप 1880 1890 तक मार्केट के साथ जा सकते हैं इस हफ्ते में। अगर ये इसको सस्टेन नहीं कर पाता, यहाँ से नीचे आता है, यहाँ से नीचे आता है, दोबारा इसको रीटेस्ट करता है, याद रखिएगा नीचे आके इसको रीटेस्ट करना है। रीटेस्ट करने के बाद ये 1850 का अपना लेवल दोबारा दिखा सकता है। अगर ये 1850 को भी सस्टेन नहीं कर पाता तो फिर आपका अगला लेवल 1840 और फिर 1832 और फिर 1824 का होगा। ये लेवल्स मार्केट आपको इजीली दिखाती जाएगी। अगर आप ये वाला जो सा लेवल है यहीं पे रुकता है, रुकने के बाद दोबारा रीटेस्ट करता है, रीटेस्ट करने के बाद ये ऊपर की तरफ जाने की ज़्यादा सलाहियत रखता है, क्योंकि अभी मैं आपको पीछे दिखा चुका हूँ कि वीक के अंदर जो कैंडल बनी है वो बड़ी मजबूत कैंडल बनी है। अगर वीक की कैंडल मजबूत है तो इससे लग रहा है कि अभी अगले वीक में बुलिश जोन से बियर को मात देते हुए नज़र आ रहे हैं जितने भी आपके बुल्स हैं। तो इसलिए बड़ा एहतियात से काम कीजिएगा। 1865 को आप अपना की लेवल बनाइएगा,
1865 के ऊपर देखते हैं कि मार्केट आपको किस साइड पे लेके जाती है, आया कि उसको डाउन करती है या इसको अप लेके जाती है। अगर इसी तरह की कैंडल नीचे की तरफ बना देता है 1824 का लेवल फिर आपको दिखा सकता है। और अगर यही कैंडल बिल्कुल सेम इसके साथ बन जाती है तो यहाँ पे कंफर्म फिर ये वापसी का साइन दे देगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि इसके साथ की इसके साइज की यहाँ पे एक रेड कैंडल भी बननी चाहिए। ये दो मैंने आपको सिनारियो बता दिए। 1865 का इसका की लेवल है। 1865 से अगर ऊपर जाता है तो तब भी 1880 1890 आप देख सकते हैं। अगर 1865 को सस्टेन नहीं कर पाता तो दोबारा आप 1824 तक इस हफ्ते में देख सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मैं आपके लिए बहुत दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। आमीन।